हाय गाइस, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार हर बार की तरह आप ही का रिक्वेस्ट करा हुआ आप ही का पसंदीदा टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक बड़ा ही मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि फीमेल लिबिडो यानी कि लेडीज़ में सेक्सुअल ड्राइव क्यों कम हो जाती है, उसको बढ़ाने का क्या तरीका है। जनरली गायनेकोलॉजिस्ट इस बारे में बात नहीं करती हैं, एक मोटा मोटा हम सुपरफिशियली उसको टच करते हैं बिकॉज ये हमारा टॉपिक नहीं है। ये बेसिकली सेक्सोलॉजिस्ट का टॉपिक है और हमारी कंट्री में सेक्सोलॉजिस्ट कोई होते ही नहीं है, ऐसी कोई साइंस ही नहीं है और ना ज़्यादातर लोग इसको प्रेफर करते हैं लेना। तो इट इज़ जस्ट बेसिकली आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं और पर्सनली डॉकवाइज पे भी आते हैं कि सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं है या फिर ड्यूरिंग सेक्स इंटरेस्ट नहीं जगता या फिर वेटनेस नहीं आती, वॉटेवर। तो इसमें मुझे लगा कि थोड़ा सा साइंटिफिक आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं लेडीज़ का ट्रीटमेंट करती हूँ, तो मैं सिर्फ लेडीज़ की बात करूँगी, यहाँ पर मेल्स की बात नहीं होगी। ओके तो इससे पहले कि हम शुरू करो मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, कुछ महीने पहले, कि मेरे से कांटेक्ट करने के 3 तरीके, जो कि मैं हर बार रिपीट करती हूँ, इस बार रिपीट नहीं करूँगी। उसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस वीडियो को देखिएगा। बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि सेक्रेटरी का नंबर दे रही हूँ तो सोचते हैं मैडम का नंबर है, फिर वो कॉल करते चले जाते हैं। इस नंबर पर 9358545556 आप सिर्फ व्हाट्सएप करिए, आपको क्या क्वेरी है। क्वेश्चन मत लिखिए क्योंकि इसको आंसर करने वाले मेरे सेक्रेटरीज़ हैं, 2-3 सेक्रेटरीज़ हैं जो कि सिर्फ व्हाट्सएप का जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि मेरे से कैसे कांटेक्ट करना है। एक थोड़ा सा चेंज ये है कि डॉकवाइज अभी पिछले 2 महीने से बंद पड़ा है। 2 महीना तो नहीं बोलूँगी, अभी एक्चुअली कुछ दिनों से बंद पड़ा है। 2 महीने इसलिए मैंने बोला क्योंकि वो डॉक्टर्स का भी उन्होंने पेमेंट बिल्कुल 2 महीने से रोक दिया है। तो अब ये कब शुरू होगा मुझे पता नहीं है, जब शुरू होगा आपको पता चल जाएगा और मैं स्टोरी में डाल दूंगी। तो अभी डॉकवाइज पे कोई पेमेंट मत करिए, वो जा ही नहीं रहा है। उसकी जगह एथेंस केयर, एक मैंने माई एथेन केयर करके ज्वाइन किया है, जो कि काफ़ी अच्छा ऐप है, बिल्कुल डॉकवाइज की तरह चलता है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो इनकेस आपको किसी एप्लीकेशन के थ्रू मेरे पास आना है कि ऐप के थ्रू हम मैडम के पास जाएंगे, तो फीस वही है जो व्हाट्सएप पे आपको बताती है मेरी सेक्रेटरी, वही इसमें भी रहेगी। और वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग दोनों इसमें ऑप्शंस हैं और रिपोर्ट्स भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके, ये न्यू था, इससे मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो आते हैं आज का टॉपिक, यानी कि फीमेल लिबिडो, फीमेल्स में सेक्शुअल इंटरेस्ट क्यों कम होता है। मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग प्रकार के 2 प्राणी हैं जो भगवान ने बनाए हैं। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है। इसीलिए जो सेक्सुअल ड्राइव है, जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है, मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है। ये इनको भगवान ने ही ऐसा बनाया है। फिजिकल फिटनेस भी अलग होती है इनकी और इनके हॉर्मोन्स भी अलग होते हैं। अब मेन कारण हमारी कंट्री में अगर देखा जाए फीमेल लिबिडो क्यों कम होता है, उसका कारण है मेन सेक्स एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 70% पॉपुलेशन आपको पता है रूरल है, यानी कि गांव में रह रही है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि लोगों को कुछ पता नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब कुछ है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और मेनली यूट्यूब, सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है। बट क्या इन सब पे साइंस है? नहीं। आपके पास वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि आप चाहें तो कभी भी देख सकते हैं। आपके पास ब्लू फिल्म्स अवेलेबल हैं इजीली, जो कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे देखें, उसके बाद भी वो देख रहे हैं। तो जो जनता, जो पब्लिक, जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए उससे ज़्यादा पहुंच रही है, बट उसका किस तरह से वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो नहीं पता। क्योंकि किसी के पास भी, आई एम टॉकिंग अबाउट द रूरल पॉपुलेशन, स्पेशली जो बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पाती हैं या फिर स्कूल जा भी रही हैं, तो उनको एजुकेट करने वाले कौन से हैं? या तो उनके पेरेंट्स बताएं। पेरेंट्स बहुत हिचकते हैं। इवन जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो सिटीज़ में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, वो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को साइंस पढ़ाने में या उनको समझाने में, सेक्स के बारे में बहुत शर्म महसूस करते हैं। तो ये गलत है। आपको अपने बच्चों को एजुकेट करना है कि वो जो भी करें, पहली बात तो जो वो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं गूगल पे या यूट्यूब पे, तो क्या वो सही है और क्या उसको सही तरीके से वो यूज़ कर रही है। तो ये आपका काम है। कितने सालों से ये चीज़ सारे मिनिस्टर्स, सारे सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, स्कूल्स में होनी चाहिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब शुरू करते हैं पढ़ाना 8th क्लास में, तो बच्चों को, लड़कों को और लड़कियों को अलग से बिठा के, या अलग से नहीं तो साथ में बिठा के उनको समझाना चाहिए बॉडी पार्ट्स के बारे में, साइंस के बारे में, जो कि नहीं समझाया जाता। हमारी कंट्री इसमें बहुत पीछे लैग कर रही है। यही कारण है कि लेडीज़ में सेक्शुअल इंटरेस्ट नहीं होता है। रेप केसेस बहुत बढ़े हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब मैराइटल डिसहार्मनी है, क्योंकि जल्दी मैरिजेस हो जाती हैं। जो रूरल पॉपुलेशन है जल्दी मैरिज कर देते हैं, तो जल्दी मैरिज की वजह से लड़की समझ ही नहीं पाती चल क्या रहा है, उसको पता ही नहीं करना है क्या, उस बस शादी कर दी। जैसे ही वो 16-17 साल की हुई नहीं कि माँ बाप को लगा बड़ी हो गई है, लड़का ढूंढना शुरू हो गए। नाबालिग लड़कियों की भी शादियाँ अभी भी हो रही हैं, स्पेशली राजस्थान में जहाँ मैं रहती हूँ। एवरी 3rd डे मुझे किसी न किसी को डांट लगानी पड़ती है और पुलिस का भी डर देती है। लेकिन वही है कि जब तक लोग समझेंगे नहीं, आप किस किस को कितना डराओगे।
है ना। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि सेक्स एजुकेशन बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। बच्ची की बॉडी, एक लड़की की बॉडी, मुझे लगता है 25 साल से पहले शादी नहीं होनी चाहिए, जब तक वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाती, सेक्स के लिए तैयार नहीं हो जाती। हालांकि बाहर की कंट्रीज़ में 16 ईयर्स ऑनवर्ड सेक्स उन्होंने अलाउ कर दिया है, बट बाहर की कंट्रीज़, हमारी कंट्रीज़ यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड और हमारे वर्ल्ड में, हमारी कंट्री में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन ज़्यादा है। प्रॉब्लम्स वहाँ भी होती हैं, मैं वहाँ पर भी काम करके आई हूँ 4 साल, वहाँ पर भी अनवांटेड प्रेगनेंसीज बहुत हैं, रेप्स भी हैं, बहुत कुछ है। बट देन जिस तरह से हम लोग उसको झेल रहे हैं, हम लोग जिस तरह से वो फेस कर रहे हैं, वो उतना फेस नहीं कर रहे हैं। तो हमारी में सबसे पहले तो सेक्स एजुकेशन पेरेंट साइड से और टीचर साइड से बहुत ज़रूरी है। सेकेंड प्रॉब्लम आती है मेल पार्टनर की तरफ से, कि मेल पार्टनर में पेशेंस नहीं होता है, या फिर उनको लगता है कि उनकी वाइफ किसी काम की नहीं है। उसका कारण ये है कि मैंने जैसे बताया, हार्मोनल डिफरेंस, आपका जो सेक्सुअल ड्राइव है वो और आपकी वाइफ में, आपके पार्टनर में इतना नहीं होगा, बिकॉज शी इज़ अ फीमेल। तो उनके हार्मोन्स ऑब्वियसली आपके हार्मोन्स से डिफरेंट है, तो सेक्सुअल ड्राइव इतना नहीं होता है। और मोर ओवर, जब तक आप पेशेंस नहीं दिखाएंगे, जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आपका पार्टनर आपको रिस्पॉन्ड नहीं दे पाएगा। तो ये मैरिटल डिसहार्मोनी का बहुत बड़ा कारण है, सेक्सुअल डिसइंटरेस्ट का बहुत बड़ा कारण है, सोशल कॉजेज़ में भी बहुत बड़ा कारण है कि भाई दोनों पार्टनर्स के आपस में नहीं बन रही है, लड़ाई हो रही है, एंड मेल पार्टनर चाहते हैं कि नहीं, बटन स्विच ऑफ स्विच ऑन की तरह, कि भाई चलो दिन भर लड़िए बट रात में द फीमेल शुड बी रिस्पॉन्सिव। ऐसा नहीं होता है। इट इज़ नॉट स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। जब तक मूड ठीक नहीं होगा, आपके आपस के रिलेशंस ठीक नहीं होंगे, तब तक सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं जगेगा, एंड द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वांट विद योर पार्टनर वो नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है मेल पार्टनर की तरफ से कि वो समझें क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर वाइफ को सही में कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, या फिर सास ससुर से एडजस्ट करने की प्रॉब्लम है, या फिर उसको सही में पेन है, दर्द हो रहा है, बट यू हैव टू कोऑपरेट, यू हैव टू टॉक टू ईच अदर, क्योंकि सेक्स बेसिकली दोनों पार्टनर्स की तरफ से कंसेंशुअल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी फोर्स्ड। स्पेशली अगर कोई पार्टनर है आप जिसके साथ कंसेंशुअल सेक्स कर रहे हैं, तो वही फोर्स नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट रेप, ओके, क्योंकि कंसेंशुअल नहीं है, तो इवन अगर आप वाइफ के साथ भी कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड रेप, ओके। तो 2 बातें तो ये हो गई, मेल सेक्स एजुकेशन, मेल पार्टनर का कोऑपरेशन। तीसरा है सोशल कॉजेज़, जिसमें मैंने बताया या तो आपको हस्बैंड या पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं है, लड़ाई हो गई है, या फिर आप सास ससुर से परेशान हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा तंग कर रहा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच गोज ऑन, एंड फीमेल के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जो कि मेल के दिमाग में नहीं चलती हैं। तो इसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस लेवल कैसे कम करा जाए उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, कई बार कर भी चुके हैं। हो सकता है पार्टनर, आपकी वाइफ या आपकी जो फीमेल पार्टनर है, वो किसी दवाई ले रही हो, जिस दवाई की वजह से कोई एंटीसाइकोटिक या एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जिसमें कि विजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, या फिर सेक्सुअल इंटरेस्ट कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बॉडी का लो हो जाता है। तो आपको ये सब समझना चाहिए। आपको ये भी समझना चाहिए कि फीमेल का लिबिडो, यानी कि फीमेल की सेक्सुअल ड्राइव किस समय सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि किस समय सबसे ज़्यादा फीमेल रिस्पॉन्सिव होती है, तो अगर एज की बात करें तो लिटरेचर कहता है कि 30 to 40 ईयर्स की जो लेडी होती हैं, 30 से 40 साल की लेडीज़ जो होती हैं, उनमें सेक्सुअल ड्राइव ज़्यादा होता है। कारण शायद क्योंकि वो सेटल हो जाती हैं लाइफ में, पार्टनर के साथ भी जो डिसहार्मनी होती है, शुरू में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स सब खत्म हो जाती हैं। 30 साल तक नॉर्मली एक आध बच्चे भी हो जाते हैं। तो बेसिकली रिस्पॉन्स आना फीमेल की तरफ से शुरू हो जाता है, उनको इंटरेस्ट जग जाता है, उनको समझ में आ जाता है कि सेक्स एक्चुअली होता क्या है। मैरिटल प्रॉब्लम्स और इवन इन लॉज के साथ जो प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती है लेडी। इसीलिए कहते हैं कि 25 साल से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। तो अगर लिटरेचर देखेंगे तो सेक्सुअल लिबिडो जो है सबसे ज़्यादा हाई फीमेल्स में 30 to 40 ईयर्स के बीच में रहता है। और अगर टाइम पीरियड की बात करें मंथली, तो ओवुलेशन के टाइम पे सबसे ज़्यादा सेक्सुअल ड्राइव रहता है। अब ये देखिए साइंस है, मैंने आपको बताया था ओवुलेशन के समय बहुत ज़्यादा म्यूकस डिस्चार्ज होता है, क्योंकि बॉडी तैयार करती है प्रेगनेंसी के लिए, एग रिलीज होता है। और क्योंकि प्रेगनेंसी सेक्स की वजह से ही होगी, तो ऑब्वियसली सेक्सुअल ड्राइव भी बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय आपके फीमेल्स में जो हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन सबसे हाई होते हैं। तो जब वो हार्मोन सबसे ज़्यादा हाई होंगे तो फीमेल को सेक्सुअल ड्राइव सबसे ज़्यादा होगी। गाइज, ओवुलेशन कैसे चेक करना है ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, मेरा वीडियो पे आया था कुछ महीने पहले, इनिटो फर्टिलिटी किट। मैं उसको वापस रिपीट करूंगी, इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, इसको देखिएगा। जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि उनको ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं, या फिर सेक्सुअल ड्राइव को देखने के लिए कि ओवुलेशन के समय क्या होता है, आप इस किट को यूज़ करें। बहुत ही अच्छा किट है, सब कुछ डिटेल में उस वीडियो में मैंने बताया है कि कितने का आता है, कहाँ से मंगाना है, कैसे आपको इसकी स्ट्रिप्स वापस मंगानी है। इसमें और दूसरे किट्स में क्या फ़र्क है, जो दूसरे किट्स हैं उनमें सिर्फ 2 लाइन या 1 लाइन आती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, दैट हैज़ नो मीनिंग। इस पर्टिकुलर किट में आपको बताएंगे पीक फर्टिलिटी, लो फर्टिलिटी, हाई फर्टिलिटी। तो आप अपने दिनों को स्कैन कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, अभी मैं
लो फर्टिलिटी से हाई में जा रहे हो, हाई से आप पीक हो गए, यानी कि 1-2 दिन के अंदर ओवुलेशन होने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा किट है, इसको जरूर आप यूज़ करें। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं मैडम स्ट्रिप्स कहाँ से मिलेंगी, कैसे क्या, तो मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी दे दूँगी अगर आपको ज़रूरत होगी तो इसको ज़रूर आप यूज़ करिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया फीमेल लिबिडो 2 पर्टिकुलर टाइमिंग्स में, एक तो ओवुलेशन टाइम हो गया और एक कोई लोग कहते हैं प्रेगनेंसी के समय में फीमेल लिबिडो बढ़ जाता है। कारण यह है कि आपका प्रोजेस्टेरोन जो है वो काफ़ी हाई होता है, बट देन इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। प्रेगनेंसी में किसी का हाई होता है, किसी का कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ पेन, बिकॉज ऑफ बिग बम्प। बट 9 मंथ्स तक अगर आपको ब्लीडिंग नहीं है, पेन नहीं है और आपको किसी तरह की और मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, लो लाइंग प्लेसेंटा नहीं है, तो इजीली आप सेक्स जो है 9 मंथ्स तक कर सकते हैं जब तक डिलीवरी नहीं होती। ओके फिर आते हैं कुछ ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से आपको सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है, जैसे मीनोपॉज। बहुत पहले मेरा वीडियो आया था, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। मीनोपॉज में होने वाली प्रॉब्लम्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 3 में तो हमने सिर्फ बोनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। पार्ट 1 पार्ट 2 में मूड चेंजेस, सेक्सुअल ड्राइव, ये सब डिस्कस किया है। तो दिस इज बिकॉज आपके हार्मोन्स खत्म हो गए, तो आपकी बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करती। आपकी जो साइकिल थी, जो ब्रेन रिदम साइकिल है, वो खत्म हो गई। आपकी विजाना में ड्राइनेस शुरू हो गई, आपको पेन होना शुरू हो गया। तो ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ मेडिसिन, कुछ ऐसी बीमारियां जिस वजह से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। भाई आज आप अंदर से खुश नहीं हैं, आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, पेन में है, तो आप कैसे सेक्स को एंजॉय कर पाएंगे। ओके गाइज, इसको ठीक करने के लिए रेमेडी मैंने अपने कॉजेज़ के साथ साथ ही रेमेडी बताई है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ बैठिए, जो टीनेज बच्चे हैं उनके साथ बात करिए, जो मैरिड कपल्स हैं, मैरिज होने वाली है, पार्टनर्स आपस में बात करिए। हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है, बॉडी के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। सिर्फ गूगल करके या यूट्यूब पे वीडियोज़ देख के, ब्लू फिल्म्स देख के कुछ नहीं होता, ठीक है। यू हैव टू हैव समबडी टू गाइड यू। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डॉकवाइज ऐप पे, यूट्यूब पे भी आते हैं। आई एम अ मेडिकल पर्सन, आई एम अ डॉक्टर, मेरे 2 टीनेज बच्चे भी हैं, मेरे पास फुल इन्फॉर्मेशन है आपको देने के लिए और आपका राइट बनता है कि आप मेरे से पूछें। लेकिन अगर आप थोड़े से एजुकेटेड होंगे तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा आपको समझाना। कितने पेशेंट्स हैं जो मेरे से डॉकवाइज पे पेमेंट करके पूछते हैं क्वेश्चंस, बट मुझे लगता है वो बात करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है। कारण ये है कि इतने डर हैं उनके अंदर, आई पिल लेने के बाद भी डर रहे हैं, एबॉर्शन कराने के बाद भी डर रहे हैं, या फिर प्रेगनेंसी ना हो जाए उसके लिए डर रहे हैं। तो मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि आपका जो मेंटल लेवल है वो आप नॉलेज के साथ साथ मेरे से पूछ रहे हो कि सिर्फ आपको मेरा नंबर मिल गया इसलिए आप मेरे से पूछ रहे हो। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डर को हटा के साइंस थोड़ी सी पढ़ें। जो साइंस साइड के बच्चे नहीं, वो भी 8th 9th क्लास में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो पढ़ते ही हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को एजुकेट करें, जिससे आने वाली जो जनरेशन है उसको ये प्रॉब्लम्स ना हो। और मैरिटल डिसहार्मोनी को ठीक करने के लिए ऑफकोर्स 2 पार्टनर्स को साथ में बैठ के या फिर फैमिली को इन्वॉल्व करके उसको ठीक करना है। हैप्पी कैसे रहें, फिर हैप्पी कैसे रहे, इसके तरह के बहुत सारी वीडियोस आ चुके हैं। मैं कितने वीडियोस में स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करने के बारे में बता चुकी हूँ। मेरा जो लास्ट में अभी मैंने स्टोरी डाली थी, मेरा इंटरव्यू आया था, नम्रता जी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसमें मैंने बताया था कैसे खुश रहना है। सो बेसिकली खुश रहने से क्या होता है, खुश रहने से आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो निकलते हैं। अब हैप्पी हार्मोन्स कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन, जो कि मैंने अपने ब्रेस्ट फीडिंग वाली वीडियो में बताया है, वो आपको लव करवाता है, मतलब इट मेक्स यू फॉल इन लव विद योर बेबी, विद योर हस्बैंड, व्हाटएवर। तो इट्स अ लव हार्मोन। इसी तरह से सेरोटोनिन, डोपामीन, ये सारे हार्मोन्स जो हैं आपको हैप्पी फील कराते हैं। तो हैप्पी हार्मोन्स निकलेंगे जब आप स्ट्रेस लेवल कम करोगे। ज़रूरी है तो कुछ मेडिकेशंस ले लो। कभी कभी मीनोपॉज में हम HRT देते हैं, यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। मूड एलिवेशन के लिए हमको ईस्ट्रोजन देना पड़ता है। बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि हार्मोन नहीं है, नॉन हार्मोनल मेडिसिन है, मीनोपॉज पेशेंट्स को देते हैं या फिर मूड चेंजेस के पेशेंट्स को देते हैं हैप्पी करने के लिए। तो उससे उनके हैप्पी हार्मोन्स और हैप्पीनेस जग जाती है। साथ में एक्सरसाइज जो कि बहुत ही ज़रूरी है, उससे हैप्पी हार्मोन एक बहुत अच्छा हार्मोन है जो कि एंडोर्फिन है, वो रिलीज़ होता है, जो कि मैं अपने कई बार टॉक्स में बता चुकी हूँ। तो गाइज यू हैव टू बी हैप्पी। अपना स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम करके टेक लाइफ ईजी। लाइफ में सबकी प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जिनको एक्चुअल में मेडिकल इलनेस है। जिनको एक्चुअल में मेडिकल इलनेस है वो भी दवाइयाँ लेके अगर खुश रहना चाहें तो खुश क्यों नहीं रह सकते, बिल्कुल खुश रह सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट में वो चीज़ें बताऊंगी जो कि शायद आपने नहीं सुनी होंगी कभी। कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ें होती हैं जिससे कि आपकी सेक्सुअल ड्राइव बढ़ती है और आप अंदर से हैप्पी फील करते हैं। ऑब्वियसली सेक्स कम्स विद हैप्पीनेस, राइट। तो विटामिन A, विटामिन B,
विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये 4 तरह के विटामिन हैं जो कि कहते हैं कि आपकी बॉडी में रिपेयर करते हैं, आपके ब्रेन को ठीक करते हैं, स्किन रिपेयर करते हैं और आपका सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाते हैं। अब आप गूगल कर लीजिए विटामिन ए किस में होता है, विटामिन B1 और B6 किस में होता है, विटामिन सी जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, नींबू, संतरा, आंवला, सब में विटामिन सी है। और विटामिन ई किस में होता है, विटामिन ई के तो कैप्सूल्स भी आते हैं, कॉड लिवर कैप्सूल्स आते हैं। तो ये 4 विटामिन बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपको हैप्पी रखने के लिए, आपको खुश रखने के लिए। इसी तरह से ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, अलसी की जो सीड्स होती है, फ्लैक्स सीड्स, साथ में चिया सीड्स, तुलसी की सीड्स, ये कहते हैं कि 40 साल के बाद खानी चाहिए, सबको खानी चाहिए, क्योंकि आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है आपको डाइट में मिलता है, एज सच आपकी बॉडी में नहीं बनता है। तो इट इज़ अगेन अ हार्मोन जो कि आपकी सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है और ये फैटी एसिड है, सॉरी, और इसको आपकी बॉडी बना नहीं पाती है, तो इसको आप एक्सटर्नली जरूर लें। इसी तरह से बीटा कैरोटीन एक तरह का विटामिन ए ही है, ये भी आपके बॉडी के हैप्पीनेस और बॉडी के रिपेयर में काम करता है। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि शायद आपने नाम सुनो, एवोकाडो। जो लोग इंडिया से बाहर गए उन्होंने देखा होगा, एवोकाडो एक फीका सा फ्रूट होता है, इंडिया में नहीं मिलता है, मिलता भी है तो वो क्वालिटी नहीं आती है। ये कहते हैं आपकी सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाता है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिश, टूना, सैल्मन, ये आपके फैटी एसिड्स को बढ़ाती है, जो हैप्पी फैटी एसिड्स हैं, जो अच्छे वाले फैटी एसिड्स हैं, जो कि आपकी सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन फूड में जो हम मसाले डालते हैं, जैसे कि हींग, मेथी और सैफरन, यानी कि आपका ये केसर, राइट, हल्दी, तो इन सब की जो स्मेल होती है, कहते हैं कि ये सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाते हैं और ये एक तरह के एफ्रोडिसियाक हैं। मतलब हमारी जो स्मेल्स जो आती हैं इसमें सब्जियों में, वो भी आपका मूड एलिवेशन करती हैं। और हमने एक काफ़ी किसी पिक्चर में सुना भी है कि इंडियन डाइट में ये एफ्रोडिसियाक्स काफ़ी काम आता है। तो गाइज दिस इज ऑल यू नीड टू नो, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक आपको जानने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज से, जैसे कि मैंने बताया, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। उसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना लेडीज़ के लिए, स्पेशली जो वेट लिफ्टिंग वगैरह करती हैं, जो जिम्नास्ट हैं, उसमें टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो ये आपको एक थोड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो जाएगा तो आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा, तो आपकी सेक्सुअल ड्राइव कम भी हो सकती है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा मैस्कुलिन हो सकता है, फेशियल फीचर्स थोड़े चेंज हो सकते हैं, पीरियड्स जल्दी बंद हो सकते हैं, ड्राइनेस हो सकती है वजाइना की। तो आप एक बैलेंस रखें। लेडीज़ के लिए जिमिंग में वेट ट्रेनिंग से ज़्यादा कार्डियो जो एक्सरसाइज होती है, जिसमें आप रनिंग करते हैं, कार्डियो जो लोग जिम करते हैं उनको समझ में आएगा। एंड योगा इज़ वेरी गुड फॉर लेडीज, स्पेशली जेंट्स के लिए, मेन के लिए ऑफकोर्स वेट लिफ्टिंग, बिकॉज आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट अप करना है, आपको अपने डोले शोले बनाने, तो वो आपके लिए सही है। ओके, सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ शेयर करिए, लाइक तो जरूर कर देना, और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो हम जल्दी से 10 लाख हो जाएंगे, यानी कि 1 मिलियन फैमिली हो जाएंगे। गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगी कि मैं किस वीडियो के किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। ओके गाइज, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।